हेलो। मैं डॉक्टर मागी हूँ। इससे पहले मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर मागीज़ इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक है। अच्छा, उसमें मैंने बच्चों की दवा बोला था मैं, और बच्चे जिसको नहीं मिलती दवाई देता हूँ उसमें बोला हूँ, और ये इससे होता है उसके बारे में, सरफुन के बारे में बोला हूँ, डाइट के बारे में बोल चुका हूँ। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब रमज़ान आ रहा है। रमज़ान आने से पहले मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ, तो डायबिटोलॉजिस्ट होने के रीज़न से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है। रोज़ा 2-4 दिन में इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। तो रोज़ा शुरू होने से पहले जो भी डायबिटिक पीपल हैं, डायबिटिक पेशेंट भी हैं, वो लोग अपना क्या क्या चेक करना है ये मैं बता रहा हूँ आज को आपको। अभी रमज़ान स्टार्ट होने से पहले आपको शुगर, एक फास्टिंग और पीपी करा लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक हो सका तो ट्राइग्लिसराइड्स लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं उसको, लिपिड प्रोफाइल करा लो। फास्टिंग, पीपी, लिपिड, उसके हो सका तो A1C और किडनी फंक्शंस हैं जिसमें क्रिएटिनिन, ये चेक करा लो। जिसका फास्टिंग और पीपी अबाव एवरेज है वो लोगों को गोली को एडजस्ट करो, क्योंकि अब रमज़ान आ रहे हैं। थोड़े लोग इंसुलिन पे हैं, इंसुलिन जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं वो लोग इंसुलिन को इतना एडजस्ट करो कि सुबह सहरी के टाइम में 1/3 और इफ्तार से पहले 2/3, मतलब इंसुलिन सुबह कम कर दो और शाम के वक्त ज़्यादा कर दो। जो आप टाइट्रेट कर रहे हैं 1/3 और 2/3 ले लो। और उससे क्या हो जाएगा कि इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप इस शुगर को इस टाइम पे करेक्शन करेंगे, जो टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, क्योंकि चांसेस हैं कि इस दौरान हाइपोग्लाइसीमिया, एक कंडीशन है हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें शुगर लेवल बहुत ही डाउन हो जाता है। उसकी सिम्टम्स क्या है? आपको स्वेटिंग होता है और बार बार है ना चक्कर आना होता है, इंसान को भूलने की वो ये हो जाती है, एकदम आदमी परेशान होने स्टार्ट हो जाता है और भूख लगने स्टार्ट हो जाती है। तो ये समझ लो कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया यूजुअली अगर आपकी टैबलेट ज़्यादा ले रहे हैं सुबह, तो यूजुअली दोपहर में जैसे जैसे होती है तो खाना नहीं खाता बंदा, तो उस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है रमज़ान में। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया इसलिए होता है कि डोज आपने बहुत कम रखी है और शुगर लेवल बढ़ रहा है आपका, तो उससे हाइपरग्लाइसीमिया, और इसमें हाइपरग्लाइसीमिया में शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है इसमें, हाइपरग्लाइसीमिया में। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का, जिसमें क्या होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में आदमी को भूख बहुत होती है, बार बार पेशाब स्टार्ट होते हैं, चक्कर आने स्टार्ट हो जाती है। तो अगर समझो कि भूख बहुत लग रही है, पेशाब बहुत आ रहा है और पेशेंट्स हैं, स्वेटिंग बहुत हो रही है, तो तुरंत जब आप शुगर, एक ग्लूकोमीटर रख लो आप, या तो हाइपोग्लाइसीमिया में और हाइपरग्लाइसीमिया में आप शुगर का चेक कर सकते हैं कि हाइपो है या हाइपर है, जिस शुगर कम हो रही है या शुगर ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइपो और हाइपर जाने नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप क्या करो कि अभी से कल या परसों जितने हो सके फास्टिंग और पीपल चेक करा के अपने डॉक्टर पास जाके शुगर की गोलियों को और इंसुलिन को एडजस्ट करके रख लो। और इस दौरान मैं आपको बोल रहा हूँ क्या खाना है आपको। हाँ, रमज़ान में बहुत से लोग पूछते हैं खजूर हम खा सकते हैं। हाँ, खजूर बिल्कुल खा सकते हैं 2 से 4, क्योंकि उसका GI इंडेक्स कम है और साथ में उसमें फाइबर भी ज़्यादा है। तो रोज़ा छोड़ने के लिए आप खजूर भी खा सकते हैं, खजूर ले लो, मगर ज़्यादा नहीं, 10-15 नहीं, 2-4 ले सकते हैं आप खजूर, जिससे GI इंडेक्स कम है तो शुगर लेवल इतना नहीं बढ़ेगा उसके। तो खजूर का तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। दूसरी बात आपको बोलता हूँ, रोज़ा छोड़ते वक्त आप कभी भी ऑयली फूड मत लो, कोल्ड ड्रिंक्स मत लो, जिसकी वजह से ये शुगर इतना राइज हो जाता है कि बाद में हाइपरग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उससे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होते हैं कि अर्ली मॉर्निंग सर्ज ऑफ द शुगर इतनी ज़्यादा हो जाती है आपको कि चांसेस ऑफ कीटो एसिडोसिस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप अगर सुबह शाम के वक्त जैसे रोज़ा छोड़ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले लो। और ये फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स आप टोटली फ्रूट्स खा सकते हैं, सेब है, संतरा है, अनार बिल्कुल खा सकते हैं, और ये छोटा मौज है ये खा सकते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल खा सकते हैं। तो रोज़ा छोड़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्रूट्स ले सकते हैं। आप अंगूर मत खाओ, आम मत खाओ, क्योंकि उसका GI इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेब, संतरा, अनार से बिल्कुल कुछ नहीं होता है, तो आप सेब, संतरा, अनार ले सकते हैं। और क्या करो, रात में आप स्प्राउट्स भीगने डालो और सुबह सुबह इसकी सब्जी बना के आप इसकी गेहूं की रोटी के साथ ले सकते हो। चावल अवॉइड कर दो। तली हुई चीज़ अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल मत लो, क्योंकि दिन भर प्यास ज़्यादा लगती है।
तो तली हुई बिल्कुल चीज़ न सहरी के वक्त लो न खाने के बाद, क्योंकि रोज़ा एक ऐसा महीना है जिसमें आपको डाइट करना है, ना कि उल्टा आप उसको ज़्यादा तेल की चीज़ें खा के आपको हर चीज़ आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को ख़राब कर रहे हैं। ये रमज़ान के लिए तो इस पे इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है बोलता हूँ मैं आपको। एक तो आपकी लो बॉडी वेट कम हो जाएगा, आपका ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये भी कम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो कैंसरस सेल्स हैं, एक जापान का साइंटिस्ट ने 2016 में, उनका नाम कुछ हिरोशिमा कुछ है, तो वो बंदा ने इसके बारे में रिसर्च करके बताया है कि कैंसरस सेल्स मर जाते हैं इससे, ये रोजे रहने की वजह से। तो एटलीस्ट आप 25 रोजे, तो 25 से 27 रोजे रखने से हर साल इससे जो कैंसरस सेल्स हैं इसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि जो सेल्स जो डेड सेल्स जो कैंसरस है जो इस बॉडी में, ये खाना नहीं मिलने की वजह से ये सेल्स की डेथ हो जाती है। तो इसका ये भी एक रीज़न है कि कैंसर, इसका साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि रोज़ा रहने से। तो यूजुअली अब हम लोग रमज़ान रखते हैं, अब नॉन मुस्लिम लोग आप श्रावण मास करते रखते हैं, एक महीना वो लोग भी रहते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। हर एक को जो बंदा है, चाहे हम है, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है, तो ये रोज़ा और फास्टिंग श्रावण मास इसलिए किया है रिलीजन में, ताकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म रुक जाए, लीवर और स्टमक को रेस्ट दे देंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि बॉडी वेट सही रहेगा, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, ये सब नॉर की जो कैंसर सेल्स की डेथ हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम एक साल में एक बार बोलते हैं, तो हर एक, जैसे हफ्ते में एक बार भी एक रोज़ा भी बोला है गया है, महीने में 4 रोज़े और चार एकादशी भी बोलते हैं लोग। तो इससे क्या हो जाता है कि बॉडी की मेटाबॉलिज्म ठीक रहती है, बॉडी की कंडीशन, हार्ट लेवल, शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल्स ठीक रहता है। तो ये आपको मैं बोल रहा हूँ, तो पहले आपको फर्स्ट कंडीशन आपको मैं इसलिए बना रहा हूँ कि तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाके फास्टिंग और पोस्ट पेरेंटल चेक करके शुगर की गोलियों को और इंसुलिन को एडजस्ट कर लो। और खाने में आपको बताओ, ऑयली फूड बिल्कुल, बेकरी के फूड बिल्कुल ना खाएं। ये जो चिकन है, मटन है, ऑयली बिल्कुल मत खाएं, इसके बेकरी प्रोडक्ट्स है इसको मत खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेब, अनार और संतरा खाएं और स्प्राउट्स खाएं। तो ये आपको इसके बेनिफिट्स बहुत। और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा छोड़ने के बाद दही और छाछ ले लो, कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय सब्स्टिट्यूट उसका है दही और छाछ, ये बहुत अच्छा रहेगा आपको। तो ये बोलने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ खास रमज़ान के लिए। मैं डॉक्टर मागी हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मागीज इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक, और मेरा मोबाइल नंबर है 9448210446। बाय, टेक केयर।